हेलो ट्रेडर। सो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50 ऑन 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो आज के दिन का अगर हम कैंडल देखें, जो फर्स्ट कैंडल हमारा बनता है आज के दिन 29 जुलाई के दिन, ओपनिंग प्राइस 24,176 है। एक गैप अप ओपनिंग थी, ठीक है। ऑलमोस्ट देखें 100 पॉइंट की एक अपसाइड देखने को मिल रही थी हमें, 100 से 200 पॉइंट की कल के मुकाबले। उसके बाद फिर मार्केट आज अपने डे एंड पे हाई के आसपास ही क्लोज हुआ। आज वो 280 के लेवल को जाके टच किया और 242 के आसपास क्लोज हुआ। तो हम देखें तो पिछले 3 से 4 दिन के अंदर मार्केट में धीरे धीरे एक अप मूव आया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले तो यहाँ पे देखिए ये मंडे का कैंडल था। फ्राइडे को गैप डाउन ओपन करके मार्केट को दिन भर बाय करते हुए लेके गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे को उम्मीद है कि अब ये मार्केट इस वाले लेवल को टच करने के लिए चला जाए, 24,400 के लेवल को, ठीक है। इस वीक 24,400, क्योंकि 1 अगस्त को काफ़ी सारी मीन्स अगर हम देखें तो 1 तारीख को काफ़ी सारी हमारी SIPs का पैसा आता है। तो मार्केट के अंदर यही होता है कि रिटेल को तो ऊपर के लेवल पे ही देंगे। तो वही होगा कि आप हम लोगों के लिए जो मार्केट रहेगी वो 24,400, 500, 600 की बाइंग वाले टारगेट, मतलब उस रेंज के अंदर का रहेगा, ना कि 23,600 या 23,800। ऐसा लेवल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर आपको यहाँ से 2% 3% की नीचे के लेवल पे देगा, क्यों देगा? आप लोगों को तो ऊपर ही देगा ना। तो वही है, तो मार्केट यहाँ से 24,400 500 की रेंज रखिए और इसी वीक के अंदर ही आने के चांसेस होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को देखते हैं जो आज अच्छा मूव कर रहे थे। एक ये तिल लिमिटेड करके एक ये कंपनी है, जिसके बारे में बताता हूँ। देखिए, पहले तो मैं इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक को बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैंने इसमें इंट्राडे ट्रेड प्लान किया था, तो मैं उसको फिर 5 मिनट पे फिर से लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ कि मैंने क्या किया था और क्या मेरी गलती थी। आप ये देखिए 11 बजे के करीब से इस पर अच्छे 1 मिलियन शेयर्स की यहाँ पे डाउनवर्ड आई थी। तो मैंने इस ट्रेड को जब इस वाली कैंडल पे अप गया था ना, यहाँ पे अप साइड के लिए गया था 54 तक, तो मैंने इसमें एंट्री बना ली थी 252 रुपये 50 पैसे के आसपास की। अब ये मार्केट जो ये वाला लो है इसको ब्रेक करता हुआ ये समवेयर यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ जाएगा, बट ये ऐसा नहीं होता है, यहीं से रिवर्स कर जाता है। और मुझे लगा था कि इस वाले कैंडल के ऊपर, मतलब 260 के ऊपर से एक डाउननेस आ जाएगी, बट वैसा नहीं हुआ और मार्केट अपना 270 पे 16% अब तक गया था ये, फिर वहाँ से गिरना चालू हुआ, जिसमें मेरा को काफ़ी लॉस हुआ, ऑलमोस्ट 6 to 7%, क्योंकि मैं एसएल नहीं ले पाया था, ठीक है। वहीं से ये अब चला गया था। अब मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ठीक है। आज के दिन इसके अंदर जो अपसाइड थी वो अगर मैं देखने के लिए चलूँ तो ऑलमोस्ट आज के दिन 38 मिलियन शेयर की बाइंग थी। स्टॉक 12% से के ऊपर क्लोज हुआ, बट इंटरडे के अंदर ये 16 से 17% तक अप था, ठीक है। तो अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ तो ये यहाँ पे समवेयर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 278 280 के लेवल पे। इस स्टॉक के अंदर अब ये रेजिस्टेंस रहेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ एक लाइन, क्योंकि ये इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। और इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, इसमें अच्छा वॉल्यूम आता है, तो ये समवेयर आपको स्टॉक यहाँ पे 328 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ऑल ओवर स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक अपने बाइंग लेवल पे डाउनवर्ड में आके ये धीरे धीरे अपसाइड के लिए निकल रहा है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ये सोनाटा सॉफ्टवेयर को तो मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, वो मैं कैंडल भी दिखा देता हूँ। वो कैंडल होगी ये वाली, ठीक है। 13 जुलाई को मैंने जब इसने 329 रुपये तक के हाई लगाए थे, मैंने उस टाइम पे आप लोगों से डिस्कस किया था कि इस स्टॉक में और भी अच्छा पोटेंशियल है। अगर आप इस स्टॉक को अगर देखेंगे ना, इस स्टॉक के अंदर ना धीरे धीरे ये यहाँ पे 220 के बाद इसने रैली दी, फिर इसने अपना ये वाला लो मेंटेन अभी तक
कर रखा है। तो ये स्टॉक धीरे धीरे एक अपसाइड दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। तो मुझे इस स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको थोड़े दिन के अंदर समवेयर यहाँ 337 340 के भी लेवल दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। आज के इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 623 रुपये तक के हाई तक गया था, ठीक है। और 301 के लो लगाने के बाद 301 302 के लो के बाद ये फिर स्टॉक नीचे की तरफ कभी देखा ही नहीं, जहाँ से ओपन हुआ था उसके बाद सीधा हाई लगाता हुआ चला गया, ठीक है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखें। और आज का दिन जो मैं देखूंगा ना, या तो केमिकल के अंदर बाइंग थी या आईटी के अंदर बाइंग थी। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो मैं उसमें यही बोलता था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लो है या लो होने की उम्मीद है तो सिर्फ दो ही चीज़ें चलती हैं, आईटी और केमिकल, और दोनों में तेजी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो कि केमिकल सेक्टर से प्रादीप फास्फोरस। अब ये प्रादीप फास्फोरस को भी देखें तो इस स्टॉक के अंदर पता नहीं यहाँ पे समवेयर आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, ठीक है। पहले मैं रेजिस्टेंस की लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, 159 के आसपास। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ से ही 159.50 के लेवल को टच करने के बाद स्टॉक 156 पे क्लोज हुआ है, तो ठीक है। बट इस स्टॉक में जिस तरीके का आज के दिन मुझे वॉल्यूम दिखा ना, मुझे लगता है और भी अपसाइड के लिए तैयार है। 173 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। तो जिस तरीके की सेलिंग है मुझे लगता है ये स्टॉक है ना, आपको समवेयर यहाँ 182 या 200 तक के लेवल पे इजीली जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूं तो ये स्टॉक अगर देखें हम, ये डाउनवर्ड में था, फिर धीरे धीरे ये अपसाइड के लिए चलता चला गया। तो इसमें भी एक अपसाइड आ रही है, तो इसको भी हमें रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद एक और स्टॉक में अपने केमिकल से ही पीसीबीएल केमिकल। तो ये पीसीबीएल केमिकल है ना, इसको भी देखें तो ये भी कुछ इसी तरीके से चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें भी समवेयर यहीं पे ही रेजिस्टेंस है जहाँ पे आज इसके लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों से कभी डिस्कस किया होगा कि स्टॉक में ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक के टारगेट, तो वो टारगेट आज अचीव हो गए हैं और कुछ नहीं, पुराने वीडियो में डिस्कस कर रखा होगा। तो इस स्टॉक को अगर हम देखें 374 तक के हाई लगाए, 365 पे क्लोज हुआ। स्टॉक 15 से 16% की आज अपसाइड पे था। 26 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी, ऑलमोस्ट 27 मिलियन शेयर्स की इसके अंदर। तो इस स्टॉक में जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक अभी तो पहले रेजिस्टेंस फेस कर, ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे एक चैलेंज बनेगा जिसमें ये इस चैलेंज के अंदर एंट्री कर जाएगा। तो आज वो चैलेंज भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। और जिस दिन ये 440 के लेवल क्रॉस करेगा तो 700 तक के हाई के लिए चला जाएगा ये। इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। अगर आप अप्रैल से ही देखें, अप्रैल के अंदर ये स्टॉक 229 पे था, इसमें काफ़ी अच्छी अपसाइड आ चुकी है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखें। इसके बाद फिर से हम चलते हैं अपने KPIT पे, क्योंकि आईटी के अंदर आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, जैसे कि सोनाटा में देख सकते हैं हम। तो ये स्टॉक देखिए कैसे गिर रहा था, जैसे इसमें डाउनवर्ड था, अब ये फिर से गिरते ही गिरते आ गया। तो जो इसका फर्स्ट जो मुझे टारगेट लगता है ये 900 रुपये तक आ जाएगा, या धीरे धीरे यहाँ 800 रुपये तक। तो इस वाली लाइन को टच करेगा। बट जिस तरीके का मुझे वॉल्यूम और मूवमेंट इसमें देखने को मिल रही है, उम्मीद है ये स्टॉक है ना यहाँ तक तो आएगा ही। 672 या 700 तक के लेवल को ये स्टॉक जरूर टच कर सकता है। तो इस स्टॉक में ये वाले लेवल को ध्यान में रखें। और आज का जो इंटरडे का मूवमेंट अगर मैं दिखाऊं, वॉल्यूम अच्छा था 28 मिलियन शेयर्स का। स्टॉक 662 तक के हाई लगाया बट 638 पे ही क्लोज हो गया। तो ऑलमोस्ट स्टॉक तो 12 से 13% अप था अगर देखें तो, बट क्लोजिंग 6% पे हुई। प्रॉफिट बुकिंग आने लग गई थी और ये समवेयर इसी लेवल से आई होगी, ये देखिए। तो इस स्टॉक में थोड़ा सा और पोटेंशियल है, बट ठीक है, अच्छा स्टॉक है KPIT का। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट रिसोर्स सॉल्यूशन पे। ये भी स्टॉक आज 11% की अपसाइड पे था। अच्छा वॉल्यूम 50 मिलियन शेयर्स का, 12% की अपसाइड।
266 के ओपनिंग प्राइस के साथ, और वही उसका लो था 258 तक गया। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए, और मुझे लगता है ये स्टॉक 325 तक चला जाएगा। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। और अगर कल के दिन अगर ये वाला स्टॉक 286 या 287 के लेवल पे मिले ना, तो इसको एंट्री कर लेना, क्योंकि ये उसके बाद से सीधा एक अपसाइड दिखाएगा और 321 322 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक और लास्ट आज के लिए है, काइनीज टेक्नोलॉजी। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छे मूवमेंट दे रहा था, याद होगा आप लोगों को। एक टाइम पे स्टॉक 7,000 तक के हाई के लिए चला गया था, अब गिरते गिरते 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और अपने अच्छे सपोर्ट पे मिल रहा है। 3600 3700 के एक जैसी अपसाइड आएगी तो ये आपको 5,000 6,000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखें। यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिखा रहा है अच्छे खासा वॉल्यूम है, 6 मिलियन शेयर का। आज के दिन 12 से 13% पे अब था ये स्टॉक। अपसाइड के लिए गया तो 44 तक को लेवल ओपन है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। तो गाइस, जो भी स्टॉक एनालिसिस है मेरी, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर तो प्योर रैशनल बायस है कि रिटेल को तो जो उनकी एनएवी मिलेगी ना, वो हायर लेवल पे मिलेगी। तो मार्केट यहाँ पे 24,400 500 600 के लेवल ही देखने को मिलेगा। फर्स्ट वीक के अंदर ही वो टारगेट आ जाने चाहिए। और उसके अलावा देखें तो आईटी और फार्म केमिकल के अंदर एक अपसाइड है, तो जो कि हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, और किसी भी तरीके की मेरी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग माई थॉट विद यू। और ये लेवल आते ही हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखें, मेरे काम को देखें, और अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नोट अ बाइंग सेल रिकमेंडेशन फॉर एनीथिंग। ओके, तो मिलते हैं कल।